Hello and welcome to my channel. On my last day in Mumbai, I went to Elephanta Caves and Gateway of India. So I took a cab from my hotel and reached Gateway of India, which was super crowded. Let me tell you that the entry is free here and you can visit Gateway of India from 7 AM to 8 PM. मैंने पहले भी Gateway of India visit किया हुआ है, so this time my plan was to visit Elephanta Caves. एलिफेंटा केव्स के लिए बोट्स जो होती हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे से ही मिलती हैं, सो आई बॉट अ टिकट फॉर दैट एंड नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द बोट. सब कुछ सुपर क्राउडेड था बट थैंकफुली बहुत सारी बोट्स एवरी मिनट चलती हैं गेटवे ऑफ इंडिया से टू एलिफेंटा केव्स. सो आई गॉट अ टिकट फॉर दैट एंड आई बोर्डेड द बोट. तो इस बोट पे जाने की जो टिकट है उसका प्राइस होता है 290 पर पर्सन एंड ये बोट राइड अराउंड 1 आवर लॉन्ग होती है, बट इट इज ए ग्रेट एक्सपीरियंस इन इट्स सेल्फ. सो बोट जहाँ पे हमें उतारती है वहां से एलिफेंटा केव में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, तो बीच में एक टॉय ट्रेन चलती है जो हम ले सकते हैं. हम वॉक करके भी जा सकते हैं बट वी कैन राइड ऑन द टॉय ट्रेन ऑल्सो. सो जब मैं शोर से एलिफेंटा केव गई तो मैंने टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लिया एंड इसकी टिकट सिर्फ 20 रुपीज पर पर्सन ही है. सो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, बट टिकट का कोई फायदा नहीं होता, हमें धक्के मार के ही चढ़ना पड़ता है ट्रेन में. सो या दैट इज मुंबई. एलिफेंटा केव्स पहाड़ के ऊपर हैं, सो एक पूरा स्टेयर केस एंड चढ़ाई वाला रास्ता है जो हमें क्रॉस करना पड़ता है. अगेन इसको क्रॉस करने के लिए अराउंड 30 मिनट लगते हैं, सो कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, हमें चल के ही जाना पड़ता है. एंड पूरे रास्ते बोथ द साइड्स पे अलग अलग शॉप्स हैं, छोटे वेंडर्स हैं, तो अलग अलग डेकोरेशन का सामान है, ज्वेलरी है, सजावट का सामान है, टॉयज हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो मैं एक्सप्लोर करते करते ही ऊपर की तरफ गई थी. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे स्टोन्स वगैरह भी काफ़ी मिल रहे थे एंड इन सब आइटम्स के अलावा रेस्टोरेंट्स भी थे रास्ते में एंड स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी थे. सो मैं बीच में रुक रुक के कुछ ना कुछ खा भी रही थी, मुंबई का फूड ट्राई भी कर रही थी. सो पूरा रास्ता काफ़ी इंजॉयबल है और बहुत ही एंटरटेनिंग है. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपको चढ़ते चढ़ते कब 30 मिनट्स भी हो जाएंगे पता ही नहीं लगता. सो फाइनली आई वॉज एट द एंट्री ऑफ एलिफेंटा केव्स एंड जस्ट एक सजेशन है, कभी भी इफ़ यू विजिट और यू प्लान टू विजिट एलिफेंटा केव्स तो शूज़ पहन के जाना. डोंट वेयर सैंडल्स लाइक मी. कुछ कंफर्टेबल ही पहनना बिकॉज बहुत सारी चढ़ाई है, स्टेयर्स हैं, सो सेफ्टी भी रहेगी एंड कंफर्ट भी रहेगा. सो एलिफेंटा केव्स में काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं और ये स्कल्पचर्स इन्फ्लुएंस्ड हैं हिंदुज़म से एंड बुद्धिज़्म से. सो बुद्धा की भी काफ़ी सारी स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे. देन देयर आर हिंदू गॉड लाइक शिवा एंड ऑल. ऑल्सो देयर वॉज अ लार्ज स्टैचू ऑफ एलिफेंट, सो उसी की वजह से द नेम एलिफेंटा केव कम्स फ्रॉम. बट नाउ द स्टैचू इज नॉट हेयर बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम में दे ट्राई टू मूव इट एंड टेक इट टू ब्रिटेन, बट eventually it broke. You will also notice that a lot of sculptures here are damaged and destroyed. That is because Portuguese जो थे वो यहाँ पे shooting practices करते थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा destruction हुआ यहाँ पे. So जो भी बचे हुए sculptures थे उसको Indian government ने ऐसे ही preserve किया है ताकि और ज़्यादा destruction ना हो और ये sculptures और ज़्यादा destroy ना हो. So overall it was a good experience to go to these caves and see the sculptures carved from stones within the caves. बट येस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड आई डोंट नो कि ऐसा कोई भी यहाँ पे टाइम होगा थ्रू आउट द ईयर जब यहाँ पे भीड़ ना हो, बिकॉज मुंबई का भीड़ तो वी ऑल नो. बट इट इज़ गुड इन अ वे दैट वी आर अवे फ्रॉम द मेन सिटी एंड वी आर क्लोज टू नेचर एंड स्पेशली जो यहाँ आने की फेरी राइड है 1 आवर की, दैट इज़ अमेजिंग. So this is Daveli that I tried during my way back and it was quite delicious also. So वापस आते time I didn't take the toy train and I was walking myself back. I took the ferry back to Mumbai and what an amazing experience it was. I took the front seat and I could enjoy the sun and the wind on my face. You should not miss this whenever you visit Mumbai. मुंबई वापस आने के बाद आई enjoyed the local market and कुछ शॉपिंग वगैरह करी and I tried some local food as well. I had to end my trip by going to Marine Drive. So at night I went to Marine Drive and this is again something that you must do whenever you visit Mumbai.